आप लोग देख रहे होंगे कि मुझे क्या हो गया है। मुझे वो नहीं हुआ खैर जो आप समझ रहे हैं। मुझे याद आई है निशु जी की वो मूवी जिसमें रंगीला जी बने थे कुबड़ा आशिक। क्या बात है? क्या उसकी दिल है मैं तेरा पुजारी। क्या बहुत वेरी फेमस सॉन्ग। कोई इस फिल्म का एक डायलॉग तो हमें सुना दें प्लीज़। आपके फैंस हैं उनके लिए एक फिल्म का कोई डायलॉग या उस फिल्म से अगर हो जाए तो क्या बात है। मुझे अपनी एक फिल्म ये अमन का था कि वो उसकी ज़बान काटना चाहते हैं। हाँ। डोकरे होते हैं तो उसका बाप उसको बेसमेंट में ले जाता है और कहता है कि बेटी अपनी वो कहती है बाबा मेरी ज़बान काट दो, ना मुंह में ज़बान होगी ना वतन का राज उगलेगा, वतन से खून ज़बान से खून टपकेगा, वतन का राज नहीं। तो कहती है बाबा क्या ऐसा नहीं हो सकता, अपनी वही सुई निकालो जिससे तुम कश्मीर की सुहागनों की चादरों पर फूल गाढ़ा करते थे, और मेरे होंठ सी दो बाबा, मेरे लबों पर ऐसा फूल बना दो जो मरने के बाद भी मेरे चेहरे पर खिला रहे, ज़बान से खून टपकेगा, वतन का राज नहीं। क्या बात, वेरी नाइस वेरी नाइस। डायरेक्टर रियाज शाहिद थे इसकी, बहुत खूबसूरत मूवी बनाई थी। इवन रंगीला जी के साथ जो एक्सपीरियंस काम करने का, क्योंकि कॉमेडियन में तो मतलब अगर देखा जाए तो कॉमेडी के बादशाह और लहरी जी के साथ भी आपने काम किया हुआ है। आपने तो किसी को मतलब कोई ऐसे स्टार्स नहीं जिनके साथ उस वक्त के जो तमाम सुपरस्टार्स थे और बेहतरीन कॉमेडियन थे और तमाम मतलब अच्छे मेरे को स्टार्स भी बहुत अच्छे थे। वहीद मुराद, शाहिद, गुलाम मोहिउद्दीन, औरंगज़ेब और मतलब काफ़ी उस वक्त सब लोगों के साथ मैंने एज ए हीरोइन काम किया माशाल्लाह। सल्तनत, तुम मेरे हो, अजनबी आने वाली मूवीज़ हैं, उसके बारे में कुछ मैसेज देना चाहेंगी कि देखें आप और किस तरह क्या उसकी। सल्तनत फिज़ा जो है वो को प्रोडक्शन तो नहीं उसको कह सकते, प्रोडक्शन पाकिस्तान की है लेकिन वो इंडिया से भी कुछ आर्टिस्ट हैं उसमें। बहुत अच्छी और बहुत बड़ी फिल्म है। ओके। भाई लोग से भी बड़ी फिल्म है। भाई लोग तो बहुत अच्छी फिल्म थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। सल्तनत उससे भी अच्छी फिल्म है। अच्छा ठीक है, तो मस्ट वॉच वाली मूवी है, जाके देखना है। एग्जैक्टली। और अजनबी, तुम मेरे हो, ये तीनों उर्दू फिल्में हैं। पंजाबी में बिल्कुल नहीं करी, पंजाबी सूट भी नहीं करती मुझे। नहीं यहाँ पे सूट तो करेगी मगर थोड़ा सा आपने जो है वेट बढ़ाना पड़ेगा जी, है ना। तो उसके लिए मैं ये कुर्बानी देने को हरगिज़ तैयार अभी तो बिल्कुल भी नहीं। अभी तो फिलहाल नहीं। वो आपकी शादी का साइन वो सब बता दिया है ना आपको। उसके बाद आप पंजाबी, उसके बाद पंजाबी हो नहीं, पंजाबी है उसके बाद उसके बाद पंजाबी पे आ जाएंगे। अच्छा एक हमें ब्रेक लेनी पड़ेगी। वही बात है कि कमर्शियल्स चाहिए हमें। इतने कमर्शियल्स आ रहे हैं, मैं तो रेटिंग के पीछे भागती नहीं हूँ, खुद रेटिंग मेरे पीछे भाग रही है। तो प्लीज़ निशु जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप आज मेरे शो की ब्रेक लीजिए। इस काम पे लगा दिया आपने मुझे। प्लीज प्लीज मगर नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट है, फैंस हैं आपके, नहीं करें। एक खूबसूरत फिल्म ब्रेक चाहिए जो कि मैं प्लीज आपके फ्रेम से आउट हो जाऊं। डोंट गो अवे, विल बी बैक सून। किधरे जाना ना मैं हूँ। की घड़ियां खत्म हुई नाजरीन, और अब हम देने जा रहे हैं हमारा आईपैड। और आईपैड के लिए जो जितनी सारी कॉल्स आई थी उसमें से भी हम फाइनल करते हैं बच्चे लोग। तो आप पहले अपनी चॉइस बताइए सर। मुझे तो वो जो उसकी थी ना बेल बजाने वाली है, जो बेल बजा के दैट वाज द रियली नॉटी चाइल्डहुड कराची से। यस यस। अच्छा आप किसको दे रहे हैं? लोगों को तंग करने में जो नंबर 1 वो उसी को गिफ्ट मिलना चाहिए। आप बताइए। शी वाज सो लकी कि उस वक्त बिजली होती थी। आप
अब तो ये शरारत भी नहीं कर अरे सके कि क्या बैल बजाएगी नहीं बजेगी। कितने Oh मजे my की God. बात बोली, अब तो बजा में तेरे बज। आप खुद बड़ी शरारती है माशाल्लाह। आप बताइए किसको वोट देंगे? इतनी अच्छी बात की, इस पे अब तो बनता ही इसका। बनता ही भाई, आपको पता ही नहीं है कि आप जीत चुकी हैं आईपॉड। फायजा कराची से ये आईपॉड आपका हुआ। म्यूजिक तालियां। क्या बात है। अच्छा, कोई चटखुली बात, कोई मजे की बात स्पेशली अपने व्यूअर्स के लिए, मैसेज भी हो, बात भी हो, क्या मजा आ जाए लोगों को? मैं सिर्फ ये कहूँगी कि अपने काम पे कंसंट्रेट करें। बीइंग ए सीनियर तो अपने काम पे कंसंट्रेट करें, ये ना कहें कि वो क्या कर रहा है। हमारी तनज़ली की वजह ये है कि हम अपने काम छोड़ के, चाहे शोबिस के लोग हैं, पॉलिटिशियंस हैं, कोई किसी सिविल सोसाइटी से हैं, वो कह रहे हैं वो क्या कर रहा है, हाँ। वो क्या कर रहा है। जब जो शख्स इंतहाई फारिग होगा वो कहेगा वो क्या कर रहा है, उसके बारे में सोचो। हम साई कहेंगे वो देखें, वो उसका पता करो। एक शख्स अपने काम में मस्त, और दूसरी ये बात कि कायदे आज़म के जो 3 सुनहरी बातें हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, वाह, ये हम में होना चाहिए। सबसे पहले तो होना यही चाहिए। और ये आप सुन लें कि निशु जी एज बीइंग अ सीनियर शी सेड कि वो खुद भी इस चीज़ को बिलीव करती हैं, तो आप लोग भी करें। सिला, आप कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा मैसेज है कि किसी के काम की तरफ ध्यान देने से बेहतर है आप अपनी ज़ात पे और ख़ुद पे ध्यान दें कि आप इस काबिल हैं कि दूसरों में से नक्स निकाल सकें या उसको क्रिटिसाइज कर सकें। मैं आपको क्रिटिसाइज करूंगी। नक्स नहीं होता, नुक्स होता है। नहीं, नक्स होता है। नक्स होता है जी, मुझ पे बजा दो फिर, मेरी बेइज्जती करो फिर। तो चीख के बेइज्जती करते हैं आप लोग मेरी। ये अब आपकी चीखें निकल गई हैं। देखें, और ये ऐसी बेइज्जती वाली चीखें, सिला जी देख ले आप। ये वैसे चीख किस किस्म की थी, क्या किस बस मौके पे निकली ये जब चीख? बेइज्जती मेरी होती है तो ये चीखें मरवाते हैं वहाँ से। यार मैं तो डर ही गई थी, मैंने कहा ये कौन चीखा। है ना? नहीं, थैंक यू सो मच उमर। आपका भी किस्मत की कॉल जो है हमारी रॉक करती है, सबकी लाइफ की हम कॉल लेते हैं। थैंक यू सो मच मरियम जी। आइए आप अब जो है यहाँ पे अपना 12 साल जो है वो ज़रा रच के दिखाइए, क्योंकि अब आपका वक्त हुआ चाहता है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। माय प्लेजर। अपनी बेगम को सलाम कीजिएगा मेरी तरफ से जी। डोली लैके पर जेड़े आके ना फिर मेरे जे भी पूछे सवाल किसे दस केड़ी गल्लों चली तू चा हाल मजनू दा होया बेहाल हो ससी पुन्नू देखी देवा मैं मिसाल हो वेखो जेड़े भी जमाने हो नवे या पुराने इश्क वाले दा होया बुरा हाल क्या सुन हो इश्क बेपरवाह हो इश्क बेपरवाह हो इश्क बेपरवाह जेड़ा करदा वफा ते ओनू मिलनी सजा हो इश्क बेपरवाह हो इश्क बेपरवाह हो इश्क बेपरवाह जेड़ा करदा वफा ते ओनू मिलनी सजा ससियां रांझे जोगी होए सीने विच जागे जेड़े अग्गी शक्ति ओ ना सोए अखियां विच लैके सपने रातां नू जगराते करदे गांदे ओ गीत ही जरदे हर वेले ओ होके परदे सौखी है यारी लानी लाके फेर निभानी औखी जगवैरी हो जाए सारा ताने मेणे देंदे लोकी वखरी है रीत जमाने इश्क वालेयां लई बनाई लेखां विच ऐना दे बस लिखी यारो क्यों जुदाई हो जावे इश्क ते निंदर भी मुक जावे सीने चो सा दिल धड़कन रुक जावे लगे फना हर दुनिया दी थां ते अखियां चो वस वस अथरू भी सुक जावे हो जावे इश्क ते दुनिया भी भुल जावे सारी जवानी विच मट्टियां दे रुल जावे जाने खुदा किस गल तो भला है इश्क वाले अनु कदे मिले ना वफा रांझे मच्छी चराइयां 12 साल डोली लैके पर जेड़े आके ना फिर मेरे जे भी पूछे सवाल किसे दस केड़ी गल्लों चली तू चाल हाल मजनू दा होया बेहाल हो ससी पुन्नू देखी देवा मैं मिसाल हो वेखो जेड़े भी जमाने हो नवे या पुराने इश्क वाले दा होया बुरा हाल क्या सुन
मजा हो इश्क बेपरवाह हो इश्क बेपरवाह हो इश्क बेपरवाह